नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज आप स्नान करेंगे माघ मास का महत्व 25वां अध्याय। आज आप सुनेंगे पिशाच ने विनती पूर्वक ऋषि से पूछा। पिशाच कहने लगी कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगी कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वो निर्धन हो और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमते रहते थे। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी अर्घ्य वैदिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया को लोभ होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। चित्त ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वो नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं मुक्ति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान देने से वो अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्मरण भ्रष्ट तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा जल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरे तथा स्त्री का धन हरने वाले, पाखंडी, कुंटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा अतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी की त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, विद्याद्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं एवं बुरे कर्मों से विचारक धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि धर्म फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्मों को गदावी नहीं करनी चाहिए एवं बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करनी चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगी कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पैथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कह रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगोरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा प्राण ले लूँगा। देवदूती कहने लगी कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाई हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोम्स जी बोले। प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि ऐसे मेरा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा भी नहीं दिया, ना दूसरे को दुखी से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी भी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल पात्र पान या औषधि किसी को दी, ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका संस्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मण को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। बैसाखी मास में किसी को ठंड जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने बर या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म को कर्मों से ही मेरा ये गति हुई है। इस वन में बाघ भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं से
खाने से गिरे हुए फल, वृक्ष पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सिर्फ की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थों से लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप मूर्ख कुकर्मी निर्दयियों तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने लूले लंगे नीतिहीन निर्गुण निपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पद पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता की रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्रों देवता समर्था धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकता। भूत बेताल पिशाच गंधर्व कारकीन साकिनी ग्रह रेवती यज्ञ मातृग्रह भयंकर ग्रह कित्रय सर्वकुमांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम है, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यावान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शौक नहीं करता। एक बार मैं जम्बालिनी नदी के किनारे पर गया तथा वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। माघ मास का महात्मा 25वां अध्याय यही समाप्त होता है। कल आप सुनेंगे 26 अध्याय। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरी चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।